चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंगली आपसे और क्या क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो इस पे बन सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तीन अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने, और किसमें हमें क्या आंसर लिखना है। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व जब आता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व आपको पता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व बेसिकली इस चेंज इन डिमांड जो कि किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स। अब जब आप शिफ्ट इन डिमांड लिखते हैं तो इसके आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से जब डिमांड इफेक्ट होती है। सेकंड आप लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। थर्ड, change in price of complementary goods. And fourth point, the change in taste and preference. Change in taste and preference of consumer. ये चार फैक्टर्स हैं जिनको एक्सप्लेन हमें करना है। बट अगर क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट, देखिए क्वेश्चन स्पेसिफिक है, सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट, तो जनरल आंसर अगर आपने लिख दिया ये वाला बात नहीं बनेगी। राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए अदर फैक्टर्स की वजह से। इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से जब होती है वो कहलाता है आपका क्या, राइटवर्ड शिफ्ट। नाउ इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले याद करिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड फॉर कमोडिटी बढ़ेगी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कम होंगे डिमांड फॉर कमोडिटी कम होगी। मतलब यहां पर मुझे इंक्रीज इन डिमांड लिखना है, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या बनेगा, इंक्रीज in price of substitute goods। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाए तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सेकंड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों, अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होंगे तो ही कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद थर्ड, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज होना चाहिए। उसके बाद
अगर मैं बात करूं नेक्स्ट उसकी, तो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कस्टमर की इनकम बढ़ जाए तो आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, वो क्या, कि सर इनकम जब हम पढ़ते हैं तो दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, बट इंफीरियर गुड्स में तो डिमांड कम होती है इनकम बढ़ने से। तो आपने यहां इंक्रीज इन इनकम ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स एक्सप्लेन करने हैं, इंफीरियर एक्सप्लेन नहीं करने। क्यों नहीं करने सर इंफीरियर, सिर्फ नॉर्मल गुड्स क्यों करने हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो आप डिमांड कर्व बनाते हैं, ये डिमांड कर्व होता है नॉर्मल गुड्स का, इंफीरियर गुड्स का नहीं होता। जो आपने डिमांड कर्व मेरे साथ बनाना सीखा था लॉ ऑफ डिमांड का, वो बेसिकली नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व हम पढ़ते हैं। इस वजह से आपको सिर्फ नॉर्मल गुड्स को एक्सप्लेन करना है, इंफीरियर एक्सप्लेन नहीं करना। जब आप हायर स्टडीज पर आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाएंगे, तो आप इंफीरियर गुड्स का भी डिमांड कर्व पढ़ना सीखेंगे, तब चीजें दूसरे तरीके से मूव ऑन करेंगी। बट अभी जो आप डिमांड कर्व पढ़ते हैं वो नॉर्मल गुड्स का पढ़ते हैं, इसलिए सिर्फ नॉर्मल गुड्स के कंटेक्स्ट में इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। आगे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट? अब इसका आंसर आप मुझे फटाफट बताएं। सबसे पहला प्राइस क्या होगा? सही सोच रहे हैं आप एकदम, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो रहे। सेकंड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। थर्ड, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर अनफेवरेबल चेंज हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर। और द नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कस्टमर की इनकम जो है वो कम हो रही है तो आप बोलेंगे कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो तीनों केसेस आपके सामने हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड। क्या मतलब है इसका? डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसका आंसर डिजाइन करना है। व्हेन इट्स शिफ्ट इन डिमांड वी विल राइट चेंज चेंज चेंज, बट व्हेन इट्स राइटवर्ड शिफ्ट हमें इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज, फेवरेबल चेंज और इंक्रीज इन इनकम। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो हमारा आंसर उस हिसाब से चेंज होगा। तो ये चीज हमें केयरफुली एनालाइज करनी है, क्वेश्चन क्या है और उस हिसाब से हमें आंसर लिखना है। ये सेम चीज, इसकी प्रेजेंटेशन पूरी फुल फ्लैश मार्क्स 6 नंबर में किस तरीके से हो सकती है वो मैंने आपको बुक में प्रोवाइड करी है उसी के नीचे, कि राइटवर्ड शिफ्ट आ जाए तो आंसर कैसे लिखना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाए तो आंसर कैसे लिखना है, और शिफ्ट आ जाए तो वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और शिफ्ट इन डिमांड। तो पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, अदर फैक्टर्स, प्राइस को वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज इन डिमांड। फिर उसके दो पार्ट्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। फिर उसके बाद फैक्टर्स हमने पढ़े, अदर फैक्टर्स के अंदर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस देखे कि राइटवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से, एंड शिफ्ट इन डिमांड कैसे होता है।